गांव की ज़िंदगी में अगर मैं आप लोगों को सच बताऊं, फिजिकल वर्क जो है भाई कुछ ना कुछ यहाँ पे हो ही जाता है। तुम जाती हो लेकिन आती नहीं ना जल्दी, इसलिए बोलना पड़ता है। क्योंकि दीदी पहले जो है कोरिया में जॉब करती थी, दीदी लेके आई थी ये वाला झोला, तो फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुनापन हो जाता है। तो वही सुनापन अभी यहाँ पे हम भी महसूस कर रहे हैं। आज अभी लगभग 3-3:30 बजे के आसपास बहुत तेज जो है यहाँ पे हवाएं चल रही हैं। अब बोलो भूत वाली स्टोरी, पीछे धुआं भी उड़ रहा है ना। गुड मॉर्निंग सभी को, वेलकम करता हूँ एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे नए ब्लॉग के अंदर। तो दोस्तों आपके लिए ब्लॉग में हाजिर कर रहा हूँ उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के बक्सल गांव से। नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। तो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो अगर आज की ब्लॉग की बात बताओ तो दोस्तों जैसे कल आपने देखा था काव्य के मायके से पापा और दीदी बिठौला देने के लिए आए हुए थे, तो अभी यहाँ पे उनकी वापस जाने की तैयारियाँ चल रही हैं। तो दोस्तों आज हमारी काव्या जी जाने वाली है अपने मायके। तो खुशी का काव्य का ठिकाना ही नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पे। क्योंकि बिठौले के बाद ऐसा होता है कि कल आपको पता ही, आपने ब्लॉग में दिखा होगा कि काव्य के मायके से बिठौला देने के लिए आए थे। तो जब बिठौला देने के लिए ऐसे आते हैं तो फिर जो बहू होती है, मतलब जो लड़की होती है, वो अपने घर को जाती है अपने पापा के साथ। तो आज जाने वाली है हमारी काव्या जी अपने पापा के साथ अपने मायके। चलिए दोस्तों मैं आज आप लोग को एक खतरनाक चीज़ दिखाता हूँ। आपको यहाँ पे एक डोरेमोन दिख रहा होगा। जैसे डोरेमोन अपने पेट से जो है ना बहुत खतरनाक चीज़ें निकाला करता था, तो इसके भी पेट से आज हम बढ़िया सी चीज़ निकालेंगे। देखना इसके यहाँ से क्या निकलता है। इसको सबसे पहले काव्य तुम खोलो ना एक बार। तो काव्य खोल के दिखाएगी इसमें से क्या निकलेगा। देखिए सबसे पहले ये खुला, ऐसे ऐसे खुला, और तेरी सूट बन गया क्या है, ओ तेरी। तो गाइस देखिए ये बन गया झोला। ये बन जाता है भाई पूरा एक झोला। और इस तरीके से इसको फोल्ड करा, ये क्या है, इसके अंदर वाली पॉकेट बन जाती है ये। तो ये कमाल की चीज़ मेरे को देखने को मिली। काव्य कह रही ये मेरा झोला है, जब मैं इधर उधर जाती हूँ तो इसको लेके जाती हूँ मैं। और ये आराम से फोल्ड भी हो जाता है इसी तरीके से, मस्त तरीके से 2-3 बार फोल्ड अगर इसको करोगे तो ये पूरा का पूरा झोला एक छोटे से मतलब उसमें बन जाता है, किसमें, रुमाल टाइप बन जाता है। देखिए ये है इसका ट्रिक। छटांग, काव्य फोल्ड कर करके सीख गई है इसको। सही लग रहा है ये, इसकी मुंडी उल्टा हो गया, उल्टा। कोई बात नहीं गाइस, ऐसा होता है जब प्रेशर होता है ना, अभी ब्लॉग नहीं बन रहा होता तो जल्दी फोल्ड हो जाता। प्रेशर में ऐसा ही होता है दोस्तों, कोई बात नहीं, माफ़ कर देना काव्या को, एक बार में फोल्ड नहीं कर पाई। अब देखिए अब कह रहे हैं कि फोल्ड एक बार में नहीं हो पाता, तो दीदी कह रही है अब मैं करके दिखाऊंगी फोल्ड। ऐसे होता है। ये सही चीज़ है वैसे, कोरिया का है ये माँ। अच्छा ये कोरिया से आया था ये, क्योंकि दीदी पहले जो है कोरिया में जॉब करती थी, दीदी लेके आई थी ये वाला झोला। ये चलिए भाई हो गया पैक। तो दोस्तों यहाँ पे काव्या तो आज अपने मायके को जाने वाली है, लेकिन साथ ही साथ जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हमारी ताई जी, हमारी जो दीदी थी राजू दीदी, और हमारे जो भिंजू हैं, उनको भी हम लोगों ने यहाँ पे एक दिन रोक लिया था कि बिटौला आ रहा है तो आप भी रुक जाइए। तो आज जो है वो लोग भी यहाँ पे मार्केट की तरफ को जाने वाले हैं। तो भाई कुछ देर के बाद जो है हमारे घर में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुनसानी यहाँ पे होने वाली है। जैसे सब लोग चले जाएंगे तो फिर बहुत सुनसान सा लगेगा। तो फिलहाल अभी यहाँ पे जाने की सभी लोग तैयारी में ही है। तुम जाती हो लेकिन आती नहीं ना जल्दी, इसलिए बोलना पड़ता है। जल्दी अब तो जल्दी आना पड़ेगा तुम्हें। 10 दिन लगाती है। चलिए भाई काव्य को भी हम बाय बोलते हैं। बाय बाय दीदी, बाय 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 बाय, जल्दी आना दोबारा। तो आज सभी लोग यहाँ पे जा रहे हैं काव्य के जो मायके से आए थे बिटौला देने के लिए, तो सभी जा रहे हैं और काव्य भी जा रही है। तो चलिए दोस्तों यहाँ से सभी लोग जितने भी हमारे घर पे मेहमान थे सभी आज चले गए हैं, और अब घर में सिर्फ बचे हैं हम 4, पापा, ताई जी, मम्मी और मैं। अब हमारे यहाँ पे जो है दिन भर के यहाँ पे काफ़ी सारे जो भी काम होंगे वो देखेंगे आप। आज अभी लगभग 3-3:30 बजे के आसपास बहुत तेज़ जो है यहाँ पे हवाएं चल रही हैं। पता नहीं ये बारिश कर देंगी या क्या, बस बादल तो वहाँ पे तो ज़्यादा नहीं दिख रहे कि ऐसा तो नहीं लग रहा है कि यहाँ पे बारिश आएगी, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे हवाएं चल रही हैं कहीं ना कहीं होता है कि कहीं तेज़ बारिश चल रही है, और वहीं की जो है हवाएं यहाँ तक अभी हमारे घर में पहुँच रही हैं। और हमारी जो गाय हैं वो बहुत देर से हम्मा हम्मा कर रही हैं, पता नहीं क्या मांगना चाह रही हैं। ये देखिए, तो अभी शायद मम्मी लोगों को बुला रही हैं कि कुछ दाला पानी कुछ खाने आने को हमें दो, क्योंकि उनके सामने मैं देख रहा हूँ अभी कुछ खाने को नहीं है। तो इसी वजह से शायद दोनों जो है यहाँ पे अभी हम्मा हम्मा कर रही है उतनी देर से। और यहाँ पे कुछ हम लोग ने यहाँ पे गेहूँ सुखा रखे थे, क्योंकि ये गेहूँ जो हैं ऊपर चाचा लोगों के हैं, उनके यहाँ पे गेहूँ को पीसना है। अब यहाँ पे धूप तो बिल्कुल चली गई है, जितने भी यहाँ पे गेहूँ सूखने थे वो सूख चुके होंगे। तो बस यहाँ पे एक बार हमारी चक्की चलती है तो इसको चला के एक बार देखते हैं भाई, क्योंकि बहुत देर से यहाँ पे लाइट नहीं थी, तो अभी शायद लाइट आ गई होगी। चेक करते हैं अभी।
दोस्तों हम लोगों के गांव में तो वैसे भी यहाँ पे आदमी लोग जो है बहुत ही कम है, 3-4 ही आदमी तो होते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3-4 दिनों से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रौनक छाई हुई थी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे पूजा में आए हुए थे और उसके बाद फिर यहाँ पे बिटौला में भी आए थे। तो आज सभी के जाने के बाद यहाँ पे इतना ज़्यादा यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मतलब इतना सुनसान माहौल हो गया है, यहाँ पे कुछ आवाज़ ही नहीं आ रही है, कुछ बोलने नहीं है, सिर्फ चिड़ियाओं की आवाज़ सुनने को मिल रही है। तो बहुत ही ज़्यादा ना सूनापन यहाँ पे, जो मैं कह रहा था कि 1-2 दिनों से कि यहाँ पे हो जाएगा, मुझे जैसे पता था कि यहाँ से जैसे लोग जाते हैं तो फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा सूनापन हो जाता है, तो वही सूनापन अभी यहाँ पे हम भी महसूस कर रहे हैं। और अभी जो है मेरे को अपने यहाँ पे कॉलेज के दिनों की बात याद आ रही है। तो कॉलेज के टाइम पर जब ऐसा होता था कि जब हम लोग यहाँ पे घर में आते थे छुट्टियों में, और फिर उसके बाद जब छुट्टी काट के यहाँ पे कॉलेज को वापस चले जाते थे, तो मम्मी लोग को जब यहाँ पे फ़ोन करते थे तो मम्मी लोग बताते थे कि आज जो है ना बहुत आप लोगों की याद आ रही है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे सूनापन महसूस हो रहा है। तो उतना उस समय पे सच बोलूं तो मैं रिलेट नहीं कर पाता, मुझे लगता था कि हाँ भाई ऐसा होता होगा, ठीक है थोड़ा सूना माहौल हो जाता होगा, क्योंकि गाँव में मम्मी और ताई जी लोग ही रहते थे, तो हो जाता होगा सूनापन। लेकिन उस चीज़ को कभी महसूस नहीं किया, क्योंकि जो व्यक्ति चला जाता है वो ऐसी जगह पे चला जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे हम कॉलेज चले गए तो वहाँ पे अपने फ्रेंड होते हैं, काफ़ी सारे आसपास के लोग होते हैं, कॉलेज जाना होता है, काफ़ी सारी चीज़ों में हम लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो बहुत सारे लोग तो हमारे आसपास होते हैं। लेकिन गाँव में छूट जाते हैं बस वही 2-3 व्यक्ति, और उन 2-3 व्यक्ति को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फिर याद वगैरह आती रहती है। तो फिर वही महसूस जो है अभी हम लोग यहाँ पे कर पा रहे हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पे कल तक खूब सारे लोग थे भाई, तो उतना ज़्यादा यहाँ पे पता नहीं चल रहा था, सबको अच्छा लग रहा था, हंसी मजाक चल रही थी। लेकिन अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे लोग चले गए हैं और अब बोलने लगे, क्योंकि मम्मी लोग भी जैसे घास काटने चले गए, मैं अपने काम पे व्यक्ति बिजी हूँ, ताई जी अपने काम पे बिजी है, मतलब कोई आसपास जैसे किसी के बोलने के लिए ज़्यादा हो नहीं पा रहा है। तो भाई इस चीज़ से पता चलता है कि वाकई में गाँव में बहुत ज़्यादा सूनापन हो जाता है, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे फिर लोगों की याद से आती है कि भाई कल तक वो लोग यहाँ पे थे, अभी चले गए हैं। तो इस तरह का माहौल जो है आज हम लोग रिलेट कर पा रहे हैं। माँ की एक बार मम्मी जी से पूछते हैं, आखिर मम्मी जी इतना सच धज के जा खा रही है, कितने चल दी अम्मी? बधाई देने जा रही हूँ। बधाई देने कहाँ? मम्मी कह रही है सौके गड़ा में किसी की नात नहीं हो रही है, तो वहाँ पे बधाई देने जा रही हूँ। बाकी शाम का टाइम अगर बताऊँ तो लगभग 4:30 होने वाला है, और आजकल हमारी जो आंगन से धूप जाती है वो 4:30 के आसपास ही जाती है। सौके गड़ा गाँव अगर आप लोगों को बताऊँ तो वहाँ पीछे की तरफ पे आपको ऊपर में घर नजर आ रहा होगा, उससे भी पीछे की तरफ है सौके गड़ा गाँव। तो अभी बहुत दूर मम्मी को जाना है, अब 4:30 बजे जा रही है, पता नहीं कब यहाँ पे वापस पहुँच पाएगी। और हमारे काका भी पहुँच गए हैं अपने काम खत्म करके, और मस्त से 2-2 हथियार जो है काका अपने कंधे में लेके आ रखे हैं। खत्म हो गया काम पूरा, बन गया सही से, गजब। तो काका जी लोग भी यहाँ पे काम पे थे, तो काका ने अपना काम आज फिनिश कर दिया है बता रहे, लेकिन 1-2 दिनों का कुछ और काम यहाँ पे जरूर बचा होगा। मम्मी जा ही रही है, मम्मी जा ही रही है, वो पूछ लो एक बार, आनी तो पता नहीं चलेगा, यहीं पर ही पहुंची है। तो काका अभी जा रहे हैं पूछने के लिए मम्मी से कि हमारे कुछ लकड़ियाँ वकड़ियाँ फाड़नी है। तो काका जो यहाँ पे ये बनकट्टे वगैरह लेके आ रखे हैं, इनको यहीं रख देंगे, अदरवाइज फिर अपने घर को लेके जाएंगे। और अभी दोस्तों यहाँ पे शाम का वक्त हो चला है, और शाम के वक्त में सबसे ज़रूरी काम है अभी गायों को अंदर बांधना। लेकिन गायों को अंदर बांधने के लिए कौन सी घास यहाँ पे डालनी है एक बार ताई से पूछना पड़ेगा, क्योंकि ताई जी ऊपर हैं, क्योंकि मम्मी तो चली गई हैं सौके कड़ा को बधाई देने के लिए, और पापा चले गए हैं दुकान में, सिर्फ ताई जी और मैं ही अभी फिलहाल घर पे। तो ताई जी से पूछना पड़ेगा। गोट में तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारी घास है, तो सही वैसे तो मैं अंदर बांध देता, लेकिन अंदर बांधने के बाद भी इनको घास देनी पड़ती है, तो मेरे को ये चीज़ का आइडिया नहीं रहता है कि कौन सी घास फेंकनी पड़ती है। तो ताई जी की एक बार हेल्प ले ही लेता हूँ। और अभी यहाँ पे ताई जी ने जो भी गाय थी उनको अंदर बांध दिया है। बाकी साथ ही साथ अभी हम लोग को यहाँ पे एक और काम था। काम वो है कि अभी अपने पूजा के टाइम पर हमारे यहाँ पे जो ये पोल लाइट है, इस वाली लाइट को हम लोगों ने इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी उधर को मोड़ी थी, और फिर से जो है भाई इसको यहाँ को मोड़ना है। तो फिलहाल अभी पापा आते हैं तो उसके बाद ये वाला काम हो पाएगा। अभी मैं आया हुआ यहाँ अपने घर के थोड़े नीचे पे, क्योंकि 1-2 दिन पहले यहाँ पे जब मम्मी लकड़ी कुटका रही थी तो मैंने एक बड़ी सी लकड़ी देखी थी जिसको घर को ले जाना है। वो लकड़ी सूखी हुई भी है, और सूखी लकड़ी तो भाई तुरंत यहाँ पे घर को पहुँचाना ही पड़ता है। तो अभी उसी लकड़ी को यहाँ पे ले जाने के लिए आ रखा हूँ मैं। लकड़ी तो मेरे को लेके जानी है, आपको अगर दिखाऊँ तो वो सामने पर पड़ी है, वो वाली लकड़ी को मैं लेके जाने वाला हूँ। लेकिन वहाँ के जाने के लिए भाई रास्ता जो है उतना अच्छा यहाँ पे है नहीं, यहाँ से था रास्ता, लेकिन ये पूरा भूड़ भाड़ हो रखा है। अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा यहीं से जंप करके जाना पड़ेगा। मैं जंप करना नहीं चाह रहा था, लेकिन जंप करना ही पड़ेगा। तो ये गार्ड हुआ करती थी बहुत टाइम पहले, यहाँ पे गार्ड आई थी, और इस वाली गार्ड पे यहाँ पे मैंने ये लकड़ी देखी हुई है। तो एक बार इसको यहाँ से ले जा लेता हूँ। इस वाली लकड़ी हल्की होगी, क्योंकि सूखने के बाद में लकड़ी है वो हल्की हो जाती है। तो इस वाली लकड़ी को एक बार लेके जाता हूँ। जितनी हल्की मैंने इस लकड़ी को यहाँ पर सोचा था उतनी हल्की तो है नहीं, थोड़ी सी यहाँ पे ताकत तो लगेगी भाई इसे ऊपर तक पहुँचाने में, तो खींचना पड़ेगा थोड़ा। आ जा भाई, आ जा इधर को। ओहो, ये लकड़ी के तो 2 टुकड़े हो गए, यहाँ पे आधा टूट गया और यहाँ पे ये हिस्सा इतना बच गया। यही होता है भाई, जब लकड़ी ज़्यादा सूख जाती है ना तो यही हाल होता है। टूट गया वो उधर पे आधा हिस्सा इसका, कोई बात नहीं, इतने वाले हिस्से को लेके जाता हूँ।
गांव की ज़िंदगी में अगर मैं आप लोगों को सच बताऊं, फिजिकल वर्क जो है भाई कुछ ना कुछ यहाँ पे हो ही जाता है। अभी जैसे मैं लकड़ी जो है देखी थी मैंने, तो सोच रहा था कि मैं बाद में ले जाऊँगा, लेकिन अभी थोड़ा समय था तो मैं लेके जा रहा हूँ। तो ये वाली लकड़ी अगर हम इसको फाड़ नहीं भी पाएँ तो भाई ये वाली लकड़ी जो काम आ जाएगी ना, ये आ जाएगी दाला पकाने के काम। क्योंकि दाला पकाने में हम लोग ज़्यादातर जो हम लोग लकड़ी फड़वाते हैं वो वाला हम लोग घर पे अपने जो खाना ना पकाते हैं उसके लिए हो जाता है। और दाला पकाने के लिए तो क्योंकि थोड़ी मोटी लकड़ियाँ चाहिए होती हैं, तो इस तरह की मोटी लकड़ियाँ भाई दाला पकाने के लिए बहुत सही काम करती हैं। इसी वजह से इसको अभी घर तक लेके जा रहा हूँ। तो आज यहाँ पे हमारी प्लानिंग हो जाएगी तोड़ की सब्जी बनाने का। इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा तोड़ को मैं यहाँ पे कुकर में पका देता हूँ। तोड़ को तो मैं यहाँ बाहर पे पका रहा हूँ। और यहाँ पे जो है मैं देख रहा हूँ हमारे आज घर की यहाँ पे लाइट जल चुकी है, शाम हो चुकी है, लेकिन मम्मी जो है अभी तक सौकी कड़ा से नहीं पहुँची है। अब पता नहीं कितनी देर में पहुँचने वाली है। अंधेरा तो कुछ देर में होने वाला है, तो वहाँ से तो आई गई होगी, बस कुछ टाइम के बाद ऐसा लग रहा है पहुँच ही जाएगी। चलिए दोस्तों, फाइनली यहाँ पे मम्मी जो है अंधेरे से निकलते हुए उजाले की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रही है। काफ़ी रात होने के बाद जो है मम्मी यहाँ पे घर में पहुँच रही है। और मम्मी जब भी घर में आ रही होती है तो मम्मी के हाथ में फ़ोन पक्का होता है और फ़ोन में किसी से बात कर रही होती है। ये देखिए पहुँच चुकी है हमारी माता श्री। डर तो नहीं लगी रास्ते में? क्या डर लगती है, भूत को लगेगी डर। बिल्कुल सही बात है, मैं डराऊंगी। बिल्कुल सही भाई। ऐसा पीछे के धुआं उड़ रहा है तो इधर पे खड़े हो तो मम्मी एक बार इधर पे आना तो, और आना तो थोड़े पीछे को जाना। अच्छा अब बोलो भूत वाली स्टोरी, पीछे धुआं भी उड़ रहा है ना। धुआं भी उड़ रहा है, भूत लगा के लाओगी। आओ यार, तुम्हारा इंतजार हो रहा था घर में। ठीक से